जय श्री राम। इस वीडियो में गीता प्रेस गोरखपुर जो आध्यात्म जगत की एक प्रमुख चर्चा हो सकती, इसके बारे में बताया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर महानगर में स्थित आध्यात्म का एक बड़ा प्रकल्प है, जिसकी कई इकाइयां हैं। मुख्य प्रेस गीता प्रेस नाम से जाने गए मोहल्ले में ही स्थित है। पहले एक सकरे रास्ते पर यह बसा, आज भी रास्ता चौड़ा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नगर का प्रमुख केंद्र है। कोई व्यक्ति कहीं से जाए, किसी कोने से गोरखपुर महानगर में प्रवेश करे और किसी भी साधन से यदि किसी को कहे कि मुझे गीता प्रेस जाना है तो उसका पहुंचना कठिन नहीं हो जाता। रिक्शा वाला हो, तागे वाला हो, ऑटो हो, कार हो, किसी भी मार्ग से आप जाएं, आपको गीता प्रेस पहुंचना कठिन नहीं लगेगा। यह गीता प्रेस शताब्दी से अपने गोरखपुर की एक पहचान है, अपने भारत देश का एक विशिष्ट गौरव है। 1 पैसे 2 पैसे में ऐसे अमूल्य ग्रंथ हमारे घरों में प्राप्त होते हैं, यह गीता प्रेस ही करा सकता है। गीता प्रेस पहुंचने पर एक सुंदर दर्शन का प्राविधान बनता। प्रथम तल पर एक लीला चित्र मंदिर है। लीला चित्र मंदिर में छोटे बड़े इतने चित्र लगे हैं, पूरा विशाल सभागार चित्रों से सुसज्जित है। वीथिकाएं बनी हैं, गैलरी बनी हुई हैं, जिसमें एक गैलरी में प्रवेश करिए तो केवल राम और राममय कथा, दूसरे में कृष्ण की, बुद्ध की, ऐसे विभिन्न पंथ उपपंथ की सब प्रसिद्धियों की वीथिकाएं हैं। और वहाँ यदि चित्रों की ठीक ठीक इबारतों को पढ़ते हुए, दर्शन करते हुए समय बिताया जाए तो कम से कम एक दोपहरी या दिन भर का समय लग जाता है। ऐसा है लीला चित्र मंदिर। आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं कि लेखन कार्य, मुद्रण कार्य तो देश में कहीं भी हुआ होगा, ऐसे बहुत से प्रकाशन जाने जाते, लेकिन गीता प्रेस का वैशिष्ट्य यह रहा कि उन्होंने चित्रों पर कार्य किया। वहाँ के विद्वान महापुरुषों ने यह कल्पना की कि किस व्यक्ति का, किस देवता का, किस राक्षस का, किसका क्या चित्र रहा होगा। आज भी दुनिया में किसी को ही पौराणिक पात्रों के चित्र चाहिए तो वह गीता प्रेस की ओर रुख करता है। वहाँ कुछ ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी दैवी चित्रकार थे, जिन्होंने ग्रंथों के वर्णन के अनुसार चित्रों की रचना की है। और आज सर्वसम्मत से जो चित्र उन्होंने बनाए, कुछ वैसी ही आभा हमारे मन पर अंकित होती है। कोई गीता प्रेस का कैसा भी ग्रंथ क्यों न हो, उसमें ऐसे सुंदर चित्रों का वर्चस्व होगा। उनके चित्रों को देखकर, रंगीन पृष्ठों को देखकर मन आह्लादित हो उठता है और उसी की चरम पड़ लेती है यह लीला चित्र मंदिर। किसी भी पौराणिक पात्र का, देवी देवता का, राक्षस का, असुर, सुर असुर, मानव, महापुरुष, वर्तमान के महापुरुष, इनके बारे में यदि किसी चित्र की कोई कल्पना देखनी हो तो गीता प्रेस इसका सर्वोत्तम केंद्र हो सकता है। लीला चित्र मंदिर के दर्शन के बाद उतरकर पुस्तकों के एक छोटे से स्टॉल का दर्शन किया जा सकता। प्रारंभ में यह स्टॉल ही बिक्री का छोटा मोटा केंद्र भी था, लेकिन अब इसके विकल्प के लिए कुछ वर्षों से गीता प्रेस के निकास द्वार के ठीक सामने एक बड़ा ही विशाल पुस्तकालय बना लिया गया है, जो अत्याधुनिक है, जिसमें पुस्तकों के रचने, पुस्तकों को रखने और पुस्तकों के वितरण, बिक्री आदि की सुंदर योजना है। छोटे मोटे थोक विक्रेताओं की आपूर्ति का केंद्र भी वहीं से है। वहाँ एक अगर किसी ग्रंथ की प्रति चाहिए या पर्याप्त संख्या में थोक में चाहिए, यह वहाँ से प्राप्त हो जाता है। देश भर में वहाँ से बीपी, पुस्तक पार्सल और विभिन्न विधियों से पुस्तकों के प्रेषण का कार्य होता है।
किंतु यदि पर्याप्त पुस्तकें लेनी हो, थोक से लेनी हो, तो पुस्तकालय से न प्राप्त कर अंदर से प्राप्त किया जाता। उसके केंद्र के लिए कोष जमा करने का अलग केंद्र और वितरण और थोक पुस्तकों के प्राप्ति का अलग केंद्र, इसकी एक सुंदर पुस्तक सूची है, जिससे देखकर अपनी पुस्तकों को टिक कर अपनी वांछित संख्या का हिसाब लगाकर जब उस काउंटर पर प्रस्तुत करते हैं तो वे लोग उचित वर्तन कमीशन देते हुए और एक रसीद देते, जिसकी प्राप्ति के बाद जो इनवॉइस, जो मांग पत्र होता, उसके अनुसार पुस्तक क्षण भर में वहाँ के कुशल पैक करने वाले लोग पैक कर देते, बाहर तक लाकर छोड़ देते, अपने गाड़ी अपने साधन तक पहुँचा देते। वैसे तो यह सक्रिय स्थान पर होने के कारण बहुत पार्किंग की सुविधा तो नहीं है, लेकिन 50 कदम की दूरी पर नैना टाकीज के परिसर में एक कार की पार्किंग है और छोटे मोटे साइकिल या मोटरसाइकिल की पार्किंग तो गीता प्रेस के आसपास बहुत सारी हैं, जहां पहुंचने वाले किसी भी भक्त या ग्राहक को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सकती। तो मुख्य प्रेस की जो मशीनें हैं उसको देखने की अनुमति वर्तमान में नहीं दी जाती, लेकिन यदि प्रयास किया जाए तो कभी कभी मंदिर उन प्रेस की मशीनों का दर्शन किया जा सकता है। ऐसा न करने के पीछे केवल इतना भाव है कि मशीनें चलते हुए या तो मुद्रण कार्य प्रभावित होता या कभी किसी तरह से वहाँ काम कर रहे लोगों का ध्यान भंग होता या मशीनों की चपेट में कोई दुर्घटना होने की भी आशंका होती। आज ये शताब्दी पूर्व की मशीनें तब भी अपने समय की सर्वश्रेष्ठ मशीनें होती, और आजकल जबकि छपाई के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है, बड़ी नई ऑफसेट मशीनें हुई, तब भी ऑफसेट मशीनों का ऐसा संच शायद ही कहीं हो। इसमें देश विदेश की एक से एक मशीनें हैं जिनसे छपाई का काम आसान हो जाता है। ऐसे ही नहीं गीता प्रेस दुनिया के सिर पर चढ़कर बोलता, कागज अच्छी गुणवत्ता का, छपाई उत्कृष्ट होनी चाहिए, और इस छपाई इन पुस्तकों की प्रूफ रीडिंग, वर्तनी आदि की त्रुटियां, छपाई का स्तर देखने के लिए विद्वानों का एक बड़ा संच है, जिसमें गीता प्रेस के अपने कुछ विद्वान निःशुल्क सेवावृत्ति के रूप में कार्य करते। इसकी चर्चा भी मैं करने वाला हूँ, किंतु उस अंचल के जितने भी विद्वान हैं उन्हें गीता प्रेस के इस कार्य को करते हुए हर्ष का अनुभव होता। बहुत लोग बिना पारिश्रमिक लिए, बहुत लोग अल्प पारिश्रमिक लेकर और इन गीता प्रेस की पुस्तकों का छपाई का सुंदर सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार इस प्रकल्प में अगर पुस्तकों की बात की जाए तो मुख्य छपाई का केंद्र गीता प्रेस, छोटा काउंटर जहां पुस्तकों के दर्शन कर सकते, एक प्रदर्शनी जैसा, और सामने विशाल पुस्तकालय जहां से एक से लेकर अधिक पुस्तकें यह अल्प मूल्य पर उचित कमीशन के साथ प्राप्त होती या भेजी जाती। उस मार्ग पर छोटे बड़े प्राइवेट दुकानदार भी हैं जो लगभग उसी मूल्य पर पुस्तकों को उपलब्ध कराते, उन्हें वह कमीशन प्रेस के द्वारा प्राप्त हो जाता। ऐसे गीता प्रेस से केवल 1 या 2 भवन के अंतर पर एक गीता वस्त्रालय है जो गीता प्रेस का ही प्रकल्प है। इसमें कलकत्ते के ट्रस्टी, गीता प्रेस के ट्रस्टी इस वस्त्रालय को चलाते हैं। मैं कह सकता हूँ कि थोक पर जैसा वस्त्र यहाँ प्राप्त होता, जितनी गुणवत्ता का जैसा वस्त्र प्राप्त होता, वह अन्यत्र दुर्लभ है। वहाँ एक से एक कीमती कपड़े, जन सामान्य के पहनने योग्य कपड़े, क्या पुरुष क्या स्त्री क्या बालिक बालक बालिका छोटे शिशु, सबके लिए सब प्रकार के वस्त्र प्राप्त होते हैं। वहाँ पहुँचते ही मन लगता है कि हम किसी स्वर्ग तुल्य स्थान पर आ गए हों। वहाँ विक्रेता जो सेल्समैन होते हैं उनका व्यवहार, उनकी मृदुवाणी आकर्षित करती है। न कोई छलाहट, न कोई मन पर कठोरता का भाव, बड़ी विनम्रता से अपनी इच्छा को समझकर वे कपड़े दिखाते, और वहाँ जाने पर एक व्यक्ति निश्चित रूप से संतुष्ट होकर
आता, शादी ब्याह के लिए, दुल्हन के लिए जितने कपड़े चाहिए सब वहाँ प्राप्त होते, और फिर बाहरी काउंटर पर उसकी अच्छी पैकिंग मिलान के बाद वह कपड़े का बंडल आपको प्राप्त हो जाता। यदि आप अकेले हैं और बंडल थोड़ा अधिक है तो वहाँ के सहयोगी आपके गाड़ी तक उस बंडल को पहुँचवा देते। ऐसा सुंदर वस्त्रालय गीता वस्त्रालय, एक बार जो वहाँ वस्त्र खरीद लिया फिर किसी और वस्त्रालय की ओर रुख नहीं करता, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो कहने को इस स्थान पर ये दो प्रकल्प, एक पुस्तकों के गीता प्रेस का और दूसरा ये वस्त्रालय का, दोनों ही बड़े प्रामाणिक, बड़े ही योग्यता के साथ चलाए जाते हैं। एक तीसरा केंद्र गोरखपुर महानगर में ही इस गीता प्रेस से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर असुरन मोहल्ले में पाया जाता। वहाँ दो प्रकल्प हैं। एक तो गीता प्रेस के ही श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जो देवता तुल्य अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे, उनके नाम पर एक कैंसर हॉस्पिटल है। अनुदान के आधार पर यह कैंसर हॉस्पिटल अल्प शुल्क पर कैंसर रोगियों के लिए पूर्वांचल का एक वरदान है। वह अस्पताल उल्लेखनीय है। और वहीं बगल में गीता वाटिका, जैसा कि वाटिका कहते ही भान होता कि कोई बागीचा होगा। जी हाँ, वृक्ष तो हैं, हरा भरा परिसर है, लेकिन मुख्य रूप से वह एक मंदिर के लिए जाना जाता। पहले वह मंदिर अलग प्रकार का था, लेकिन वर्तमान में नागर शैली का बना हुआ एक मुख्य मंदिर, जिसमें राधे कृष्ण की मूर्ति मुख्य मूर्ति के रूप में है, लेकिन फिर कम से कम 40 से 50 मूर्तियाँ उस एक अकेले मंडप में स्थापित हैं। अगल बगल कुछ छोटे मंदिर भी हैं। यह सब उस स्थान की विशेषता है। एक अलग केंद्र पर अखंड ध्वनि, अखंड हरि कीर्तन, एकदम वर्ष में नहीं बता सकता, लेकिन 40 से 50 वर्षों की मालिका तो होगी ही कि यह कीर्तन अविरल चल रहा है। वहाँ के कीर्तन गाने वालों का कंठ अत्यंत सुरीला, उनके वाद्य बजाने की जो मधुरता है, उससे वहाँ बरबस घंटों बैठने का मन बनता, ध्यान लग जाता है। ऐसा श्री हरि का अखंड हरि कीर्तन। और सबसे अधिक वह परिसर जाना जाता सखी संप्रदाय के माधुरी भाव के उपासक राधा बाबा के साधना स्थली के रूप में। राधा बाबा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार के मित्र थे, लेकिन संत जीवन की ओर प्रवृत्त हुए। जब यहाँ आए तो यहाँ होकर रह गए। मैंने उनकी दिव्य शक्ति का दर्शन स्वयं किया है। उनके सत्संग में बैठना एक सौभाग्य का विषय होता। प्रातःकाल क्या बच्चे, क्या वरिष्ठ नागरिक, सब वहाँ बैठते, राधा बाबा के मन में जो आता विचार करते। एक प्रसंग का स्मरण हो आता है, जब गोरखपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री प्रद्युम्न छाबड़ा जी वहाँ बैठे हुए हैं। उनकी कुछ व्यथा वो सुन चुके थे। 20-25 और लोग बैठे थे, वहीं एक छोटा बच्चा बैठा था। राधा बाबा कभी तो प्रद्युम्न छाबड़ा जी की बात सुनते, उनकी बात सुनते, कभी उस बच्चे से बात करते, लड्डू खाओगे, फिर लड्डू मंगाने लगते। यानी वहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति यही मानता कि राधा बाबा उसको ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कहाँ वो छोटा बच्चा, कहाँ वो रजिस्ट्रार, लेकिन राधा बाबा सबको समान रूप से अपने सत्संग का सदस्य बनाते। ऐसे थे राधा बाबा। कुछ वर्षों में बाहर रहा, लौटा तो पाया कि राधा बाबा तो महाप्रयाण कर गए हैं। उनकी स्मृति में एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के बाहर आज भी कथा सत्संग होता है। प्रतिदिन कोई न कोई विद्वान महापुरुष कुछ कथा वाचन करते हैं। वहीं बगल में एक हॉल भी है, जिसमें यदि कोई कथा हो तो उस कथा के आयोजन का, रासलीला का या ऐसे धार्मिक क्रियाकलापों का वह सभागार केंद्र होता। मैंने उस मंडप में पूज्य डोंगरे जी महाराज, पूज्य मुरारी बापू, ऐसे अनेक बड़े कथावाचकों को सुना है, उनके दर्शन किया है। वह स्थान निश्चित रूप से साधना की स्थली है।
वहीं पीछे एक कुंज है जहाँ गोवर्धन का प्रतिरूप माना गया। जब राधा बाबा वहाँ रहने लगे थे तब उन्होंने एक मन का केंद्र बनाकर यहाँ एक काल्पनिक गोवर्धन की रचना कर ली थी। उसकी परिक्रमा करते आज भी बहुत सारे लोग उसकी परिक्रमा करते हैं। और उसी विशाल वाटिका में अनेक स्थानों पर कुछ विद्वान महापुरुष जो 70 साल 80 साल से गीता प्रेस की सेवा कर रहे हैं, उनकी विद्वत्ता में कोई कमी नहीं। बड़े बड़े विद्वान वहाँ आकर सीखते हैं। मेरा सौभाग्य कि 2 पुस्तकों की रचना के क्रम में स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थी के रूप में मैं भी वहाँ जाता रहा। उन दोनों पुस्तकों के लेखन कार्य में श्री राधेश्याम बंका जी का सहयोग किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। श्री भीमसेन चोपड़ा जी जो ऐसे ही विलक्षण संत थे, जो वनवासी क्षेत्रों में गोवत्स यानी गोवंश पर उन्होंने सेवा का कार्य किया था। एक अवसर पर मुझे उनसे मिलने का अवसर हुआ। प्रसंग था कि गायों पर वे कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते थे। मेरे विद्यालय का सुझाव दिया गया। उनसे मिलने में गया और निवेदन किया कि आज मेरे विद्यालय में वार्षिकोत्सव है, यदि आप आए तो बड़ा अच्छा रहेगा। कहते हैं कि 10-15 वर्षों से वे उस परिसर से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन उस दिन निकले, मेरे वार्षिकोत्सव का दर्शन किया, फिर एक फिल्म बनी और इस प्रकार गीता वाटिका का यह सुंदर झांकी का क्रम मैं आपके सम्मुख रखा। ऐसी केंद्र, ऐसी झांकी, ये सब मिलकर बनता है गीता प्रेस, गीता वाटिका, गीता वस्त्रालय। गीता जिसके नाम के साथ लगी हो, सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता गीतामृत दुहे नमः। ऐसी गीता मंगलकारी हो। देश विदेश में जो ख्याति गीता प्रेस की है वह अधिक नियंत तक चलती रहेगी। भारतीय सनातन धर्म ध्वजा को फहराने में अपने ढंग से अनेक योगदान हुए, लेकिन गीता प्रेस का जो योगदान है वह सबके सिर पर चढ़कर बोलता। ऐसी गीता प्रेस के उत्थान, उसके बने रहने, उसकी उपयोगिता की हम मंगल कामना करें। जय श्री राम।